डीएमएफटी का कार्य बिना मुखिया जी के, बिना ग्राम सभा के संभव ही नहीं है। उसके बावजूद इन्हीं को बुला करके शिलान्यास करा लिया जाता है। और जब आप एसक्यूटिव को फोन करिएगा तो उनका साफ कहना रहता है कि मैडम हमको भी नहीं पता है कि शिलान्यास। अब फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो आने की जरूरत नहीं, हम खुद आपके घर आकर फोटो खींचेंगे। बस इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटो भेजें और शानदार पासपोर्ट फोटो प्रिंट पाएं। हाल कुशे। चंदन स्टूडियो की खास पेशकश, अब 8 पासपोर्ट फोटो के साथ पाइए 2 बिल्कुल मुफ्त। अब घर बैठे फोटो खिंचवाएं या व्हाट्सएप करें और शानदार प्रिंट पाएं। आज ही कॉल करें। आज धनबाद जिले में विकास की गति तो निश्चित तौर पर दिख रही है और जगह जगह शिक्षा के प्रति लोग भी जागरूक हो रहे हैं और जगह जगह सरकार भी जो है आंगनबाड़ी केंद्र तक का जो है बनाया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा विवाद कहीं न कहीं दिख रहा है। आज प्रायः जो है प्रखंड में और निश्चित तौर पर खास करके अभी कुछ दिन पहले जो है 24 तारीख को जो है बाघमारा में जो है एक घटना घटी, वो बहुत ही निंदनीय है कि आज काम विकास के काम जो है निश्चित तौर पर मुखिया के देखरेख में, सरपंच के देखरेख में होनी चाहिए और शिलान्यास में भी उनकी उपस्थिति दिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिखने के कारण आज विवाद का घर दिख रहा है बाघमारा प्रखंड में। इन सारी समस्याओं पर आज हम लोग बात करने पहुंचे हुए हैं धनबाद जिला के जिला परिषद अध्यक्ष राधा सिंह से। जी राधा जी नमस्कार। आज निश्चित तौर पर आज जो है यह समस्याएं कहाँ से आ रही है और समस्याएं क्यों आ रही हैं, तो जनता को उस पर जनता दोषी है या सरकार दोषी है या फिर कौन दोषी है? सबसे पहले तो नमस्कार, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुद्दों को आप ला रहे हैं जनता के सामने। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये सब विभाग जो है, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं, डीएमएफटी योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, ये मैं अपने धनबाद के उपायुक्त महोदय हैं, उनकी बहुत अच्छा मैं जितना भी बोलूँ कम है कि उन्होंने जो डीएमएफटी फंड का सही उपयोग किया है। क्योंकि हम सबसे पहले जरूरी है कि हमारे यहाँ हमारे पंचायत के हो या शहर के हो, सबसे पहले आंगनबाड़ी और स्कूलों को दुरुस्त किया जाए। जो उन्होंने ये संज्ञान में लेकर के सारे आंगनबाड़ी जिस पंचायत में किसी के और के आवास में वो चल रहे थे या फिर उसके भवन ठीक नहीं थे, तो इन्होंने एक मॉडर्न आंगनबाड़ी बनाने का ये किया ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि गांव के आंगनबाड़ी में गांव घर के बच्चे ही पढ़ते हैं, उस एरिया के बच्चे ही पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। लेकिन ये सब होने के बावजूद एक सबसे बड़ा समस्या जो आप बता रहे ऊपर देवघरा में जो भी मामला आया है, तो जब भी कोई भी यहाँ पे खास करके बाघमारा का ही बात कर सकते हैं, बाघमारा में जब भी कोई डीएमएफटी फंड की योजना का शिलान्यास होता है, जबकि सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि सभी जनप्रतिनिधि होने चाहिए शिलान्यास में, सभी को सूचना होनी चाहिए, सबकी उपस्थिति में शिलान्यास का कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन शिलान्यास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बुलाया जाए नहीं जाए, लेकिन वहाँ के जो पंचायत के लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय मुखिया जी हैं, पंचायत समिति हैं, वहाँ के वार्ड सदस्य हैं या फिर उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हैं, जिला परिषद अध्यक्ष है या फिर माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, तो सभी को उपस्थिति से एक होता है कि सभी को पता रहा कि सबके संज्ञान में यहाँ एक आंगनबाड़ी का शिलान्यास होने जा रहा है, काम होने जा रहा है। उससे क्या होता है कि विभाग को भी रहता है कि सभी जो देखिए, खास करके मुखिया को और वार्ड समिति और पंचायत समिति को वहाँ रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उसी पंचायत में वो लोग रहते हैं, उस काम का देख रेख उनके ध्यान में, उनके नज़र के सामने रहेगा। और कोई भी अगर विवाद होता है तो वहाँ के स्थानीय मुखिया के द्वारा इसको सॉल्व किया जाए, चाहे वो स्थान का, जगह का विवाद हो या फिर और किसी तरह का जो ग्रामीण विवाद होता है। लेकिन यहाँ होता क्या है, शिलान्यास अक्सर यहाँ पे आप जब होगा तो किसी को कोई सूचना नहीं, आप अखबार के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चलेगा कि संवेदकों के, और मैं कहूँगी सबसे बड़ा दोषी विभाग है। क्योंकि ये सब पर नियंत्रण विभाग को रखना है, आपको सूचना संवेदक को नहीं विभाग को देना है कि कहाँ शिलान्यास हो रहा है, कहाँ काम की शुरुआत हो रही है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वहाँ के स्थानीय लोग को खबर है कि नहीं। अगर डीएमएफटी फंड का योजना है जो कि हमारे टैक्स से आता है, डीएमएफटी योजना मतलब कि सभी अधिकतर ग्रामीण की जगह से डीएमएफटी फंड आ रहा है, उसमें
बिना ग्राम सभा का कोई भी DMFT के योजना का कार्य नहीं हो सकता। यानी सर्वोपरि मुखिया जी हुए, उनके ग्राम सभा से ही ये कार्य होना संभव है और हो रहा है। और उन्हीं के पंचायत में, उन्हीं के घर के सामने इतना बड़ा आंगनबाड़ी बन रहा है और उन्हीं को नहीं बुलाया गया, उनको सूचना नहीं दी गई, एक तरह से उनको दरकिनार कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत। गांव के जो सरकार है उसको बिल्कुल अनदेखा किया गया। मतलब जो अभी पंचायत में जो है जो मुखिया गांव की सरकार है, बोलते हैं ये गांव की सरकार नहीं है, ये तो लगता है कि हिटलरशाही की सरकार है। बिल्कुल एकदम हिटलरशाही की सरकार है। गांव की सरकार को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। वहाँ के क्षेत्र जिला परिषद सदस्य आशा देवी जी हैं, वो लगातार इस चीज पर आवाज उठा रही है कि उनको सूचना नहीं दिया जाता है, उनके क्षेत्र में आता है। उनको अगर हम लोग कुछ गलत पर लिखे तो कैसे रखें, जानकारी होगी तभी तो आप लिखेंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो भी तो उनसे पूछते हैं कि मैडम आप इसका मतलब कि गांव सरकार हाथ में हाथ करके बैठी हुई, जबकि बिल्कुल असंभव है। DMFT का कार्य बिना मुखिया जी के, बिना ग्राम सभा के संभव ही नहीं है। उसके बावजूद इन्हीं को बुला करके शिलान्यास करा लिया जाता है। और जब आप एसक्यूटिव को फोन करिएगा तो उनका साफ कहना रहता है कि मैडम हमको भी नहीं पता है कि शिलान्यास। क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से इस तरह से? सरकार से इसमें कड़ाई होनी चाहिए कि कैसे नहीं विभाग में सरकार जो लेटर है उसको एकदम नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है विभाग के द्वारा, उन्हीं के विभाग के द्वारा। सारे एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहाँ जेई की मौजूदगी होनी चाहिए, जहाँ भी शिलान्यास होता है उनका जवाबदेही होना चाहिए, विभाग से सबको सूचना होना चाहिए। आजकल तो बहुत सुविधा है, आप सबको एक ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उसके बावजूद खबर नहीं दिया जाता है। पूछने में बता दिया जाता नहीं, संवेदक कर लिए। संवेदक को पूछिए तो वो बोलते हैं कि नहीं, किसी के दबाव में मैंने आकर के कर लिया। ये लगता है कि घूसखोरी का आलम में जो है बढ़ रहा है, इसलिए यह इधर सूचना नहीं देता है। देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ कि क्या बढ़ रहा है क्या नहीं। मैंने सरासर मेरा यही है कि विभाग की चूक है, विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इससे संबंधित जो भी कार्य को लेते हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं आग्रह करूँगी उपायुक्त महोदय की इस सब चीज़ों पर संज्ञान लें कि जब भी शिलान्यास होता है तो उनके एग्जीक्यूटिव साफ करके उतर जाते हैं कि मुझे नहीं पता कि शिलान्यास कैसे हो रहा है। बहुत जगह उन्होंने ऐसा बयान दिया है, हम लोग से खुद में ऐसा बात है कि नहीं मैडम अभी तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो उसका शिलान्यास कैसे हो सकता है। तो आप सोच लीजिए, एग्रीमेंट नहीं हुआ उस काम का, वर्क ऑर्डर नहीं मिला है और शिलान्यास कर दिया जाता है, काम करने की शुरुआत की जाती है। तो वहाँ की जो स्थानीय जो परेशानियाँ हैं जगह को लेकर के हो या फिर और भी चीज़ों को लेकर जरूर विवाद होगा। इससे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस हमारे बच्चों का, हमारी पंचायत का और हमारे फंड का दुरुपयोग हो रहा है और बर्बादी हो रहा है। जो समय पर आंगनबाड़ी बन जाए तो बच्चों के लिए सहूलियत है, हमारे गांव का विकास होगा। लेकिन ये सब जो छोड़ करके सिर्फ दूसरे चीज़ पे ही केंद्रित हो रहा है और जिसके कारण बाधाएं होती है। जी, मेरा नाम, मैं जिला परिषद अध्यक्ष धनबाद शारदा सिंह।